के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर। सभी कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है, बीजेपी और मोदी सरकार के द्वारा बीजेपी की बेवकूफी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सब ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है जब मोदी डरता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है जब जब मोदी डरता है तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल की दी जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और ये केवल और केवल राजनीतिक भावना से प्रेरित कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी की सच्चाई से डरकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा कि चाहे इनका परिवार, पूरे परिवार के खिलाफ इस तरह से किया जा रहा है, सोनिया जी राहुल जी पर झूठे ऐसे इल्जाम लगाकर आज एकदम जैसे चार्जशीट फाइल की गई है, कांग्रेस पार्टी इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंकि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है। वो अपने किसी शेयर होल्डर को मुनाफा तो छोड़ दीजिए, डिविडेंड सैलरी कुछ भी नहीं देती है। 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को ही सौंपी है। कभी खुद के लिए कोई स्वार्थ सिद्धि से कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर आज तक नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। नेशनल हेरल्ड अखबार क्या है?
इसे साल 1937 में जंग आजादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया। इसकी मालिक कंपनी जो 1937 में बनी वो थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टंडन साहब, किदवई साहब और अन्य स्वतंत्रता सेनानी। यह अखबार स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज उठाता आया, आजादी के आंदोलन की आवाज उठाता आया।